हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का फर्स्ट नंबर पेपर। लास्ट क्लास में सेक्शन ए के 10 क्वेश्चंस करे थे। आज की क्लास में हम लोग बचे हुए 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करके सेक्शन ए को बेटा कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। एक टावर है एक पॉइंट से जो कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे है टावर। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा कितने डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का बनना है। आपको फाइंड करना है क्या, हाइट। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है बेटा, टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा यहां से क्या हो जाएगा, h अपॉन 100, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। टेन 60 विल बी इक्वल टू h अपॉन 100, और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3 होती है। तो यहां से टेन 60 की वैल्यू लिख देंगे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100√3, दैट इज ऑप्शन सी। एक बार फिर से देखो, एक पॉइंट है, पॉइंट जो है वो किसी टावर से 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हाइट ऑफ टावर हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हाइट और बेस का रिलेशन, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बन रहा है, वो किससे थ्रू होता है, टेन थीटा के थ्रू होता है। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना गिवन है, h, और बेस कितना है 100, और थीटा कितना बेटा 60 है। तो टेन 60 की वैल्यू हो गई h बाय 100। टेन 60 की एक्चुअल वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज sec थीटा प्लस cos थीटा इंटू sec थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो देखो ना, sec थीटा प्लस cos थीटा इंटू sec थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा, sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, और cos थीटा को ऐसे लिख देंगे cos थीटा अपॉन 1। सिमिलरली 1 बाय cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 1। इनका एलसीएम लेंगे, cos थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अच्छा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। इसको एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कट जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर होगा बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर में थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 60 गिवन है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है बेटा होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60, 60 अपॉन 360, और पाई की वैल्यू बेटा 22/7। रेडियस कितनी गिवन है, 6, 6 6 और 66 कट जाएगा तो कितना जाएगा आपका 132/7, दैट विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, a chord of circle of radius 10 cm obtained a right angle at the center। तो सेंटर के ऊपर राइट एंगल बनाएंगे ना, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बेटा, 90 डिग्री होगी। अभी रेडियस कितनी गिवन है हमको, रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू कितनी, 90 बाई 360, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी। इधर आर कितना है, 10 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 100।
माइनस 100 साइन 90/2, 90/2 क्या होता है 45, तो 45 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू 1/√2। 9 4 जा 36 हो जाएगा, ये 25 टाइम कटेगा। 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो 78.50 माइनस, देखो √2 को √2 से करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 2, और 2 को और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 78.50 माइनस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.50। दैट विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है राजू बॉट अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 15 मेल एंड 18 फीमेल। तो 15 मेल है, 18 फीमेल फिश है। हमें हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, मेल फिश की। तो मेल फिश कितनी है 15। अच्छा टोटल फिश कितनी हो जाएंगे 15 प्लस 18 दैट विल बी इक्वल टू 33। इसको काट लेते हैं, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 11 बार में, तो 5/11 दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, हमको एफ आई दिया है 435 और एफ आई दिया है 30 एंड ए दिया है। एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ए की वैल्यू कितनी है 47.5, एफ आई डी आई बेटा कितना गिवन है हमको 435, और ये कितना है 3। देखो 3 से काटेंगे 10 टाइम में, 3 1 जा 3 4 जा 3 5 जा, तो कितना हो जाएगा 14.5। 14.5 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 62, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। a solid is hemispherical at the bottom and conical above it। मतलब एक सॉलिड है जो बॉटम पे हेमिस्फेरिकल है और उसके ऊपर क्या है बेटा वो कोन की शेप का है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल, दोनों की सरफेस एरिया इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पाई आर के बराबर है, पाई आर एल के। हमको फाइंड करना है क्या, रेडियस देन द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो स्लेंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट और स्फेरिकल पार्ट के रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। तो दोनों की रेडियस सेम होगी, तो पाई से पाई कैंसिल होगा बेटा, एक आर से आर कैंसिल होगा, तो आर बाई एल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको मीडियन क्लास की अपर लिमिट फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। तो मीडियन क्लास की बेटा अपर लिमिट फाइंड करने से पहले हमें इसमें एक बार फिर से टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि गैप जो है वो इक्वल नहीं है। कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें गैप इक्वल नहीं होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, और यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले और इधर इसके अपर लिमिट, पहली वाली क्लास की अपर लिमिट और दूसरी वाली की लोअर लिमिट के बीच में अगर 1 का गैप है, ठीक है, तो क्या करेंगे पहले वाले नंबर में 0.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और दूसरे वाले नंबर में 0.5 से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल जो बनेगा बेटा हमारा, 0 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 0.5 जो हो जाएगा 5.5, इधर 5.5 11.5 11.5 17.5 17.5 23.5 23.5 से 29.5। अभी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमको 13 10 15 8 और 11। तो यहाँ से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। 13 में 10 को ऐड करेंगे कितना आएगा 23 आएगा, 23 में ऐड करेंगे तो 38, 38 में करेंगे तो 46 और 46 में करेंगे तो कितना जाएगा आपका 57। तो यहाँ पर सम ऑफ नंबर कितना हो गया 57, एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 57। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है n/2 निकालना, तो n/2 हो जाएगा आपका 57/2 दैट विल बी इक्वल टू 28.5। अभी मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, जो भी n/2 की वैल्यू आती है उससे जस्ट बड़ी वैल्यू, 28.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू बेटा क्या है 38। तो यहाँ पर मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या हो जाएगी 17.5, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ 5 12 फ्रॉम y एक्सिस इज 5 mm। तो ठीक है, ठीक है, y एक्सिस से बेटा जो x की वैल्यू होती है वो डिस्टेंस होता है,
नेक्स्ट, इसका रीजन क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट h, k फ्रॉम y एक्सिस इज ऑलवेज k यूनिट। नहीं, k यूनिट नहीं होता, h यूनिट होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एसोसिएशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इज द HCF of two number is 16 and their product is 3072 and their LCM will be equal to 162। हमें चेक करना है। अच्छा, रिलेशन तो ठीक है, ठीक है, HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो दो नंबर का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। HCF की वैल्यू कितनी की मैंने? 16। LCM की वैल्यू फाइंड करनी है और प्रोडक्ट कितना दिया है? 3072। तो LCM हो जाएगा बेटा 3072 अपॉन 16। यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 से कटेगा 4 टाइम में, 4 7 जा 28, 4 4 जा 24, 4 8 जा 32। एक बार और, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 187 होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ? एलसीएम क्योंकि 162 के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स। रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन डी। तो यहाँ पे बेटा आज आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बच्चों, इसी तरीके के और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट बेटा, और इसी तरीके से मेहनत करते रहना। ओके बच्चों, बाय।